डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्म पर हमने आपको डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बताया था आपको। और टाइप ऑफ रिलेशन में स्टार्ट किया था हमने आपसे एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, एंड मेन कंसेप्ट जो फोकस करना है हमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इन चीज़ों को प्रूव करेंगे कि रिफ्लेक्सिविटी है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में चेक द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए 1 2 3 4 अप टू 14 एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब यहाँ पर एक रिलेशन आर है जो सो कि सेट ए पर डिफाइन है। सेट हमारे पास ए है जो वो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 अप टू 14। इस सेट पर रिलेशन आर डिफाइन है। रिलेशन जो वो कह रहा है इसमें कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स रिलेटेड टू वाई इफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 कंडीशन इज गिवन। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम रिलेशन यहाँ पर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो जो कंडीशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3x। अब x वैल्यू जो है सेट ए से हम लेते हैं तो यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन होगा r। अगर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 1 एंड 3। सेकंड में x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 6, एंड x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 9, एंड x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 12, और अगर x की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो y की वैल्यू होगी 15। बट x और y जो एलिमेंट हैं वो सेट ए से हमें लेना है, तो 15 तो इसमें नहीं है, मतलब 1 to 14 तक एलिमेंट है। तो इसके आगे हम फिर रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू होगी 15। अगर x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 6 लोगे तो y की वैल्यू 18, जो कि सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 कंडीशन पर, वो रिलेशन आर डिफाइन हो जाएगा 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब इसको चेक करना है कि इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बट वी नो दैट इन रिफ्लेक्सिविटी इफ element of A 1 2 3 4, then 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R, 4 4 belongs to R, then it is called a reflexive relation. But R contained 1 3 2 6 3 9 and 4 12. It means जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट हैं। 1 का रिलेशन 3 से, 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, 4 का 4 से नहीं है, 5 का 5 से नहीं है, इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक देखना है हमें। सिमेट्रिक में देखते हैं 1 3 बिलोंग्स टू R, देन इम्प्लाई 3 1 बिलोंग्स टू R, बट 3 1 not belongs to R. So we say R is not symmetric. And third, ट्रांजिटिविटी में हम देखते हैं कि इसमें देखें आप 1 3 belongs to R, but other ordered pair are not associate. So R is not ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया कि जो रिलेशन आर ए पर डिफाइन किया गया था वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल
यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, इसको हम लेके चल रहे हैं इसमें। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। सपोज दिस इज अ प्लेन, टी इज अ सेट, is a relation in T given by R equal to T1 T2, T1 is congruent to T2 and T1 T2 belongs to T। तो प्लेन में मैनी ट्रायंगल्स हैं आपके पास, T1 T2 T3 T4 कंटेन करना है इसमें। तो यहाँ पर प्रूफ जो करना है इसमें कि ट्रायंगल्स के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा रिलेशन जो है कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन है। ट्रायंगल्स के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन है। इसको प्रूव करना है कि इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर रिलेशन आर जो हम ले रहे हैं ट्रायंगल्स के बीच में, वो है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट रिलेशन, मतलब ट्रायंगल्स के बीच में रिलेशन है वो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें चूंकि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आर सिमेट्रिक होना चाहिए और आर हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब देखें इसमें वी नो दैट कि एनी ट्रायंगल ऑफ T1, ट्रायंगल ऑफ T2 belongs to R. It means T1 congruent to T2। तो रिफ्लेक्सिविटी में T1 T2 T1 belongs to R. It means T1 is congruent to T1। We know that every triangle is congruent to itself। हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है वो सेम के इटसेल्फ, सेम के पैरेलल होता है। तो हम कह सकते हैं कि T1 बिलोंग्स टू R, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल्स के बीच में जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। सेकंड रिलेशन प्रूव करना है इसमें हमें सिमेट्रिक कंडीशन। तो सिमेट्रिक कंडीशन में T1 T2 बिलोंग्स टू R implies T1 is congruent to T2, but we know that T2 also congruent to T1। It means T2 T1 belongs to R। So T2 is congruent to T1, it means it is symmetric प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में लेट T1 T2 belongs to R, T2 T3 belongs to R। It means T1 is congruent to T2, T2 is congruent to T3, then we say T1 is congruent to T2 is congruent to T3। It means T1 is congruent to T3। It means T1 T3 belongs to R। So we say R is reflexive, symmetric and transitive। So it is equivalence relation। It is clear? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इक्विवेलेंस क्लासेस। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस, नोट करेंगे उसमें इक्विवेलेंस क्लासेस।
इक्विवेलेंस क्लासेस में कंसीडर इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए एंड let A belongs to A, then the set of all those elements of A which are related to A is called the equivalence class of R. Determine y a and denoted by a is equal to B belongs to A such that AB belongs to R. ये हमारी जो डेफिनेशन है इक्विवेलेंस क्लासेस की, मतलब यहाँ पर सिंपल तौर पर हम बता दें आपको इसमें कि ए एक सेट है जिस पर आर एक रिलेशन है। तो वो कहते हैं लेट अगर कोई एलिमेंट ए है तो then the set of all those elements of A which are related to A is called the equivalence relation of R. हमने यहाँ पे एक एलिमेंट A लिया है A का, एक अनदर एलिमेंट हमने B लिया है और B का रिलेशन अगर A से है तो दिस नोटेशन इज डिफाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस। ओके, थैंक यू।